Hello student, welcome to Mother Swagendra College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start comprehension question of the lesson to A Letter to God written by G.L. Fluent. Now I have already written the some comprehension of this lesson, but today I will write next paragraph of the lesson. That night से लेकर of hunger. That नाइट से लेकर दैट नाइट से लेकर के हंगर क्वेश्चन नंबर वन है हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस. हु लिव्ड इन द सोलिटरी house. Who lived in the solitary house in the valley? In the valley. तो बच्चों ये इस तरीके से ये इसका पहला क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ का. अब हम इसको देखो कैसे हल करेंगे. जैसे यहाँ पे कह रहा है Who lived in the solitary house in the valley. घाटी में अकेले घर में कौन रहता था. तो आप जानते हैं कि इस पार्ट में जब हमने पढ़ा था पैराग्राफ को पढ़ा था तो इसमें एक किसान जिसका नाम था लेंचो. तो लेंचो इस घर में रहता था. तो आंसर हम लिखेंगे हु के स्थान पे. जब कभी इस तरीके से हु से क्वेश्चन प्रारंभ हो तो उसके स्थान पर हम एक नाउन का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे लिख देंगे लेंचो lived in the solitary house. In the solitary house in the valley. In the valley. तो बच्चों ये इस तरीके से इसका पहले का आंसर हम इस तरीके से दे देंगे. इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसी में एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि व्हाट डिड दे स्टिल होप. व्हाट डिड दे स्टिल होप. ठीक है. वे जो है फिर भी किस तरीके की आशा करते थे. तो यहां पे इसका आंसर हम लिखेंगे दे स्टिल होप्ड द हेल्प ऑफ गॉड. ठीक है. तो बच्चों ये इस तरीके से एक पैराग्राफ हमारा हो चुका है. इसी के आगे एक दूसरा भी पैराग्राफ है जिसे हम तीसरे नंबर पे हल करेंगे. अगला दिया हुआ है ऑल थ्रू से लेकर के हेल्थ स्टॉर्म तक. all
थ्रू से लेकर के ऑल थ्रू से लेकर के द हेल्स स्टॉर्म, हेल्स स्टॉर्म, इसके बाद डॉट डॉट है और ये यहां तक। इसका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा व्हाट हैड लेंचो लर्न्ड अबाउट गॉड। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैड लेंचो लर्न्ड about God, learnt about God, question mark. What had लेंचो learnt about God? लेखक कह रहा है कि लेंचो जो है ईश्वर के बारे में क्या सीखा था। ठीक है, जैसा कि इसमें आपने देखा होगा पैराग्राफ में अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पैराग्राफ से इसका आंसर मिल जाएगा। All through the night Lencho thought only of his one hope। ठीक है, और सीधी सी बात है यहाँ पे इसने बताया उसने क्या सीखा था, तो हम इसमें लिखा देंगे कोई भी जो है भूख से नहीं मरता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंचो हैड लर्न्ड अबाउट गॉड दैट no one dies of hunger। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहले का आंसर हो जाएगा कि लेंचो हैड लर्न्ड अबाउट गॉड, लेंचो को ईश्वर के बारे में पता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा का तो व्हाट हेल्प डिड लेंचो वांट, व्हाट हेल्प डिड लेंचो What help did Lencho want from God? From God and why? ठीक है, कह रहा What help did Lencho want from God? लेंचो जो है ईश्वर से क्या मदद चाहता है, तो और क्यों। यहाँ पे लिखेंगे आंसर इसका होगा लेंचो, आप जानते हैं कि लेंचो जो है ईश्वर से कुछ धन की मांग करता है, कुछ पैसों की मांग करता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं लेंचो वांटेड 100 Lencho wanted 100 pesos to sow his field again. Lencho wanted 100 pesos to sow his field again from the God
फ्रॉम द गार्ड। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरीके से लेंचो वांटेड 100 पेसोस, किस प्रकार की मदद, पैसों की मदद चाहता था। क्यों? क्योंकि वो ताकि वो अपने खेत को पुनः बो सके, फिर से उसकी फसल आ सके। इसके लिए उसने जो है पत्र लिखा था ताकि उसके पास पैसे हो जाए और वो अपने खेत को पुनः बो सके और उससे ताकि वो फिर से फसल आ जाए। ठीक है, तो बच्चों लेंचो वांटेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन फ्रॉम द गॉड। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ का हम और हल करेंगे। चौथे पैराग्राफ में दिया हुआ है कह रहा है ही रोड से लेकर के डॉट डॉट विद गॉड, ही रोड से लेकर डॉट डॉट विद गॉड। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है हु लव्ड हार्डली, इसका क्वेश्चन है वन हु लाफ्ड heartily and why, ठीक है, तो आपने दे इसका आंसर होगा द postman who was helping the post office, laughed heartily when he saw the address of God, because he had not seen that address he had not, but he never seen that address in his career as a postman। तो बच्चों ये इस तरीके से हु लव्ड हार्टली एंड व्हाई, इसका वो कौन जी भर के हंसा, तो द पोस्टमैन हु वाज हेल्पिंग द पोस्ट ऑफिस लव्ड हार्टली, पोस्टमैन जो डाक की जो मदद कर रहा था वो जी भर के हंसा। व्हेन ही सॉ द
द एड्रेस ऑफ गॉड, जब उसने ईश्वर के पते को देखा, क्योंकि ही हैड नेवर सीन दैट एड्रेस इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, क्योंकि पोस्टमैन के नौकरी के अपने नौकरी में उसने कभी भी जो है इस पते को नहीं देखा था। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर दूसरा दिया हुआ, पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ द पोस्टमैन एज प्रेस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पॉइंट आउट द क्वालिटीज, पॉइंट आउट द qualities, point out the qualities of the postman, of the postman, postman and postmaster, postmaster as described in the passage, as described in the passage। ये तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, उनका गुण कहता है, ये दिया हुआ पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट मास्टर की क्वालिटी को पॉइंट आउट करना है, डिस्क्राइब इन द पैसेज, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, पैराग्राफ में बताया गया है। तो आपने देखा ही रोट विद गॉड, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि पोस्ट मास्टर जो था, पोस्ट मास्टर के बारे में, उनके गुण के बारे में लिखेंगे। तो लिखे द पोस्ट मास्टर, इसको और ऊपर लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे इसके आंसर को लिख देते हैं। इसके आंसर को मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखिए, द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर was a fat amiable fellow, ठीक है, एक मोटा और मैत्रीपूर्ण साथी था, ठीक है। पोस्टमैन वाज ए फैट एमिएबल फेलो, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि यहाँ पे पोस्टमैन का जो किस तरीके था, तो वो बताया गया कि वो एक मोटा और मैत्रीपूर्ण साथी था। ही also helped Lencho, a part of his salary, तो इस तरीके से ये आपका कंप्रहेंशन पार्ट आपका कंप्लीट होता है बच्चों। सभी बच्चे इसको फेयर कॉपी में भी लिखेंगे और अपना इसको तैयार भी करके इस तरीके से कंप्रहेंशन क्वेश्चन लिखे जाते हैं। और अब धीरे धीरे करके, और जो आपके खुद की बुक पे आपके पास में हो सकता है अन्य प्रकाशन हो, तो उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको अपने मन से हल करेंगे और इसके बाद यहाँ ला करके मुझे दिखा देंगे। थैंक यू।